बांग्लादेश में गड़बड़ के पीछे कौन है ये आज पता लग गया। उसका नाम, पता, निशान, सुराग सब साफ हो गया और आज TV9 भारतवर्ष में अड़ी आपको बताएगा वो कौन कौन से किरदार हैं और कौन से लोग जो कर रहे हैं बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ गड़बड़ी फैलाने के लिए। और बांग्लादेश में जो गड़बड़ है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत में कुछ उथल पुथल किए जाने की मंशा है। क्यों कह रहा हूं, आगे मेरे मेहमानों के साथ उसका विश्लेषण, सारे सबूत, सारे सुराग, सारे निशान आपके सामने होंगे और उसका थ्रेडबेयर एनालिसिस भी। पहले ये खबर देखिए, उस्मान हादी के भाई शरीफ उमर का यूनुस सरकार पर बड़ा आरोप। आप जानते हैं उस्मान हादी कौन है? अभी कुछ दिनों पहले 12 तारीख दिसंबर की 12 तारीख को उस्मान हादी को गोली मार दी गई थी जब वो ढाका में इलेक्शन कैंपेन को शुरुआत कर रहे थे। और ये उस्मान हादी शेख हसीना के खिलाफ तख्ता पलट में शामिल जो लोग थे छात्र आंदोलन से जुड़े हुए, उसमें एक बड़ा चेहरा था उस्मान हादी। अब उस्मान हादी को मारने के पीछे पहले बांग्लादेश की तरफ से आरोप लगाया गया कि इसके पीछे भारत का हाथ है। अब यह साफ होता जा रहा है किसके पीछे किसका हाथ है। सुनिए खुद उस्मान के भाई ने क्या कहा है। उस्मान हादी की हत्या के लिए यूनुस सरकार जिम्मेदार है। चुनाव टालने के लिए की गई उस्मान हादी की हत्या, यूनुस के इशारे पर हो रही है बांग्लादेश में नेताओं की हत्या। एलिगेशंस किए गए, अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यूनुस उसके पीछे थे। यूनुस ने इसीलिए कोई देर नहीं लगाया। और बाप को याद होगा अड़ी में उसी दिन जिस दिन यह घटना हुई थी, उसी दिन यहां पर हमारे मेहमानों ने स्पष्ट कर दिया था कि जिसने यूनुस की हत्या करवाई उसी ने उसके जनाजे में यह भीड़ है जुटाई। और अब यह साफ होता जा रहा है, खुद परिवार के लोग ये मान रहे हैं, घर में ही यूनुस अब बेनकाब हो गए, हिंसा से टाल रहे हैं चुनाव। इस तरह की हिंसा के पीछे मकसद यह है कि यहां कुर्सी पर बने रहें। असल में उनको आदेश यह दिया गया है कि जब तक जमात के जीतने लायक हालात नहीं बन जाते तब तक कुर्सी पर बने रहो और इसके लिए जो चाहो करते रहो। उनको भी अपनी एक फ्रेश लीज ऑफ लाइफ मिल गई कुर्सी के हिसाब से। जरा देखिए, हादी के भाई ने खोल दी है मोहम्मद यूनुस की पोल। क्या कहा है, खुद हादी का परिवार कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। हालांकि इसका डिनायल उनकी तरफ से मिलेगा जिसमें इनका कोई स्टेक नहीं है और उससे यह साफ हो जाएगा कि वो क्यों बोल रहे हैं, उनकी लोकस स्टैंडाई क्या है। देखिएगा आप जब पाकिस्तान के मेहमानों के पास चलूंगा, लेकिन पहले जरा देखिए, यूनुस सरकार ने कराई उस्मान हादी की हत्या। खुद यूनुस इसके लिए जिम्मेदार हैं और ये बोल रहे हैं उस्मान हादी के भाई। चुनाव रोकने के लिए किया गया है हादी का मर्डर। चुनाव फरवरी में अनाउंस तो कर दिए गए लेकिन मंशा नहीं है चुनाव कराए जाने की। और यह भी नहीं दिखाई दे रहा है कि उसके बाद उनकी कुर्सी खुद सलामत रहेगी। इसीलिए खुद कुर्सी पर बने रहने के लिए और जमात को धीरे धीरे और मजबूत बनाते जाने के लिए यही रोड मैप उनको दिया गया है और इस पर ही चल रहे हैं। यूनुस फरवरी में होने वाला चुनाव लड़ना चाहता था हादी। आप जानते हैं ढाका 8 यहां से चुनाव लड़ने की योजना थी, लेकिन उससे पहले कि ये बड़ा चेहरा बने। और सिर्फ अकेला ये नहीं, छात्र आंदोलन से निकला हुआ कोई भी व्यक्ति जो शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन में शामिल था, जो धीरे धीरे एक बड़ा नेता बनता जा रहा था, हर किसी की जान वहां खतरे में है। आपको मालूम है, सिर्फ उस्मान हादी नहीं, एक और छात्र नेता के कान से गोली छूते हुए गुजर गई। जान तो बच गई लेकिन संदेश दे दिया गया। चुनाव में हार के डर से हादी की हत्या कराई गई। शरीफ उमर का कहना है, शरीफ उमर उस्मान हादी का भाई, ये कह रहा है कि चुनाव में हार का डर था, चुनाव न कराए जाएं, इसलिए उसके पहले ऐसी व्यवस्था बनाए जाने की योजना कि फिर ये खुद कहा जाए कि अभी हालात ऐसे नहीं है कि चुनाव कराए जा सकें, लिहाजा ये एंटरिम गवर्नमेंट अभी कंटिन्यू करेगी। यही है योजना। हादी के हत्यारों के नाम पर यूनुस ने क्यों छेड़ा भारत विरोधी राग? मोहम्मद यूनुस पर यह बड़ा सवाल है। क्यों? इससे पहले के सबूत आए। आप जानते हैं बाद में तमाम एजेंसीज ने यह कहा कि हादी की हत्या के पीछे भारत का हाथ है। ऐसा कोई सबूत नहीं है। ना तो हत्यारों की लोकेशन भारत के बॉर्डर की तरफ मिली है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने भी यह कहा कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि भारत का हाथ है इसमें। तो फिर ये एंटरिम गवर्नमेंट बगैर किसी सुराग के ये क्यों कहने में लगी थी कि इसके पीछे भारत हो सकता है? हादी के हत्यारों के भारत भागने के झूठे आरोप क्यों लगाए गए? भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने और पनपाने के लिए अपने बचाव में झूठ पर झूठ क्यों बोल रहे हैं यूनुस? अभी भी लगातार झूठ क्यों बोलते जा रहे हैं? इस सब के पीछे मकसद क्या है? आप बिल्कुल अगर इन बातों को 1 2 जमा 2 करें तो जैसे 4 आता है, वैसे ही इसका उत्तर भी है। कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें भी दिमाग लगाया जाएगा। जैसा मैंने आपको कहा, अभी जब मेहमानों से इंट्रोड्यूस करूंगा आप देखेंगे खास मेहमान कुछ हमारे साथ होंगे, इसमें भी दिमाग लगाएंगे और ये और स्पष्ट कर देंगे कि इस सब के पीछे है कौन। उधर इंकलाब मंच के नेता ने यूनुस सरकार को चेतावनी दी है। इंकलाब मंच के सचिव ने कहा हादी की हत्या की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यूनुस बताएं हत्यारों पर एक्शन कब होगा? जाबिर ने कहा। इंकलाब मंच के नेता ने कहा है, जाबिर ने, कि यह बताया जाए, टाइमलाइन फिक्स की जाए। ऐसे अनंत काल के लिए इस जांच को टाला नहीं जा सकता। अगर 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं तो मुख्य आरोपी कब गिरफ्तार हो रहा है, बाकी के 7 लोग कब गिरफ्तार हो रहे हैं और कब हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा,
लीपापोती ना की जाए, कार्रवाई की जाए। कहा जाबेर ने इंकलाब मंच से ही हादी नेता थे। सुनिए क्या कहा जाबेर ने। বাংলাদেশের জনগণ এই সরকারকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব নেয় নাই। এই সরকার যদি এই বিচার নিশ্চিত না করতে পারে এই সরকারে থাকবার কোনো দরকার নাই। বাংলাদেশের জনগণ দীর্ঘ 15 মাস ধরে এই সরকারের সকল অন্যায়কে শুধুমাত্র বৈধতা দিয়েছে যাতে জুলাইয়ের এই বিচারগুলো হয়, যাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ। और अगली खबर यह कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा और अत्याचार का यह सिलसिला अब भी जारी है। हिंदुओं पर हिंसा के बीच बांग्लादेश के चटगांव में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ट्राइबल कम्युनिटी, वहां की आदिवासी कम्युनिटी ने हिंसा का विरोध किया है। वहां के जो जनजातीय लोग हैं उन्होंने हिंसा का विरोध किया है। भारत के साथ बांग्लादेश को जोड़ने की अपील की है। बैनर पर लिखा है हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर होने वाले इन जुल्मों की हम मजम्मत करते हैं। ये वहां की ट्राइबल कम्युनिटी का कहना है। इसके पहले ओइक्या समुदाय जो है, वहां अल्पसंख्यकों का समुदाय, उन्होंने इस बात पर अपनी आवाज बुलंद की है। उसमें क्रिश्चियन भी शामिल हैं, उसमें बुद्ध भी शामिल हैं, उसमें हिंदू भी शामिल हैं। और उन्होंने एकजुट होकर यह कहा है कि हमारे ऊपर इन जुल्मों पर अब रोक लगनी चाहिए, वरना आने वाले दिनों में आंदोलन हमारा तेज होगा। और इधर ट्राइबल कम्युनिटी भी ये कह रही है। अगली खबर देखिए, हिंदुओं पर अत्याचार की हैरान करने वाली तस्वीर। मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने शेयर किया वीडियो। चटगांव में हिंदू परिवार का घर जलाने का वीडियो। मुस्लिमों ने घर को बाहर से बंद करके पेट्रोल जला दिया, पेट्रोल छिड़का और फिर आग लगा दी। तस्लीमा ने यह वीडियो पोस्ट करके दावा किया है। तस्लीमा नसरीन, आप जानते हैं, एक बड़ी लेखिका, बांग्लादेश से ताल्लुक, लेकिन अपनी साफगोई की वजह से वहां उनके रक्त पिपासु लोग, लिहाजा वो वहां ना रहते हुए भी अपनी मातृभूमि के लिए चिंता जाहिर करती रहती हैं। और उन्होंने ये कहा है कि चटगांव में हिंदुओं पर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं उसकी ये बानगी है, उसकी तस्वीर गवाह है। हिंदू परिवार ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई, तस्लीमा नसरीन ने कहा। इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं। सिर्फ जान से मार देना नहीं होता, किसी को जीते जी मार डालना भी मार डालना होता है। और ये वो लोग हैं जिनको दहशत के जरिए जीते जी मारा जा रहा है। इनके घरों में आग लगा दी जा रही है, इनके पूजा के स्थानों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, इनको कहा जा रहा है अपनी जमीनों को हमारे हवाले करो और यहां से 9-2-11 हो जाओ। और इसी तरह की तस्वीरें, ये जान से मार देने की घटनाएं अगर आप देखें उस हिसाब से, तो वहां के सरकारी रजिस्टर्स में जो लिखी हुई हैं उतनी ज्यादा आपको नजर नहीं आएंगी जितनी एक्चुअली वो हैं। और उसमें भी वो तमाम घटनाएं जो वहां के लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को दहशत में डालने के लिए हैं, वो तो न जाने कितनी है, उनकी तो गिनती भी नहीं की जा सकती।